हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन बह रहा है। मैं अब आपको एक ऐसा कवि सुनवाना चाहता हूं सर कि खामोश भी रहें तो तकल्लुम टपक पड़े, खामोश भी रहें तो तकल्लुम टपक पड़े। आदरणीय भाई साहब शब्द समझेंगे शायद, मेरे उर्दू के शब्द हैं हाजी जी, कि खामोश भी रहें तो तकल्लुम टपक पड़े और जुम्बिश लबों पे हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शिवम कुमार आजाद वो शायर है लिख के गजल के शेर जो कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। एक बार जोरदार तालियों के बीच शिवम कुमार आजाद। तो पहली 4 पंक्तियां मैं शारदे के लिए पहुंचा रहा हूं, उसके बाद बताएंगे कि आपको मुझे कैसा कायपट करना है। देखिए दादा, है ना, स्वागत है। देखिए कि शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, जहो शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, और फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। मुझे अभी अभी यकीन मानिए कि जैसे ही मैं इस परिसर में आया, अभी जब ऊपर से हम लोग तैयार होकर आए, तो आदरणीय पातीराम जी भाई साहब सुनिए, ये पंक्तियां बिल्कुल अभी जस्ट मैं पीछे सरोज सरगम को भी दिखा रहा था कि ये पंक्तियां इस परिदृश्य को देखकर मेरे दिमाग में आई। बेटियों के लिए ये 4 पंक्तियां दीपक भाई बिल्कुल अभी आई हैं, देखिए आपको अच्छी लगेंगी। मैं इन्हें भी सुनाना चाहता हूं और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भी पहुंचा रहा हूं। देखिएगा। स्वागत कि फूल की एक कोमल कली बेटियां, पीछे तक सुनना भाई साहब, कि फूल की एक कोमल कली बेटियां, नाज नखरों के संग में पली बेटियां, नाज नखरों के संग में पली बेटियां, और लाडले होंगे बेटे किसी घर में, पर भाभी जी लाडले होंगे बेटे किसी घर में, पर अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां। और 4 पंक्तियां आपके इस नगर के लिए भी देखिएगा कि आए हैं आप सब, सबका सत्कार है, आए हैं आप सब, सबका सत्कार है, हम खड़े हैं यहाँ आपका प्यार है, हम खड़े हैं यहाँ आपका प्यार है, और बांसुरी की तरह खूबसूरत नगर, बांसुरी की तरह खूबसूरत नगर, आप सब को भी मेरा नमस्कार है, आप सब
को भी मेरा नमस्कार है, आप सब को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि देश की एकता में न पंगा रहे, देश की एकता में न पंगा रहे, और जाति धर्मों को ले कर न दंगा रहे, जाति धर्मों को ले कर न दंगा रहे, और हर हृदय में यही भावना हो शिवम, हर हृदय में यही भावना हो शिवम, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा रहे, जानो तन। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर रहे, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा रहे। और अगली 4 पंक्तियां सुनिए, आपके दिल से भी आगे ये पंक्तियां पहुंच जाएं, तब आप बताना। मैं एक आंखों का बहुत अच्छा प्रयोग आपको सुना रहा हूं, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, स्वागत स्वागत स्वागत। कि देश के प्रेम में जो कि खोई नहीं, देश के प्रेम में जो कि खोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, और चाहे जिसकी भी हो आंख बेकार है, चाहे जिसकी भी हो आंख बेकार है, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं। क्या बात है, जो क्या बात है, क्या बात है शिवम, क्या बात है, मजा कर दिया यार। जो शहीदों की यादों में रोई नहीं। और अगली 4 पंक्तियां देखिए, शहीदों की याद में क्यों रोना जरूरी है, क्या होते हैं शहीद, आपको इन पंक्तियों में और देख लेना। कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, अभी भाई साहब ने बताया कि हाजी साहब बैठे हुए हैं, और ये पंक्तियां मेरी वो भी सुने तो और अच्छा लगेगा। देखिएगा, थोड़े दीपक भाई के माइक की आवाज कम कर दो, इसकी बैलेंस रखो, ठीक है ना। कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए, और धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए, धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन। क्या बात, कि धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए। और जो पंक्तियां मैं शुरू कर रहा था, फिर मैंने ये थोड़ी 2-4 मुक्तक आपको बांधने के लिए सुनाए, मैं वो पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। मैं जो पंक्तियां आपको शुरू में सुना रहा था, मैं वो ही सुना रहा हूं। देखिए कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही, आप एक कल्पना कीजिए कि आपके घर से, आपके पड़ोस से कोई सेना में होता है, उनसे 20-20, 15-15 दिनों आपकी बात नहीं होती है, लेकिन उनका भी किसी से बात करने का मन होता है। अगर उनका बात करने का मन होता है तो वो किस तरह से बात करने का मन होगा, ओजस्वी तेवर उनका क्या हो सकता है, मैंने उनके मन की बात इन पंक्तियों में रखी है। अगर आपको लग जाए कि कहीं तक मैंने कहने में बहुत अच्छी बात कही है, तो किसी की भी तालियां यहाँ खामोश नहीं रहें, पंक्तियां आप सुन के बताइए, सुना मैं रहा हूं। देखिए कि मेरे देश
की सरहदों का सिपाही, मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। भांजे, मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन बह रहा है, वतन बह रहा है, वतन बह रहा है। तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन बह। और अगली चार पंक्तियां ऐसी मुक्तक की कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से। आए दिन जो हमला पड़ोसी करता रहता है कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है। सर्वेश भाई, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन जल रहा है, वतन जल रहा है। अरे सर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी अंतिम पंक्तियां और सुनाता हूं इसी मुक्तक की, आपको अच्छी लगेंगी। देखिएगा कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। और अगली चार पंक्तियां सुनिए, देखिए कि भले पार सीमा के आतंकियों से, हमारे चमन का अमन डह रहा है। आए दिन इस हलचल से क्या हो सकता है कि भले पार सीमा के आतंकियों से, हमारे चमन का अमन डह रहा है। भले पार सीमा के आतंकियों से, हमारे चमन का अमन डह रहा है, हमारा तो केवल अमन डह रहा है, हमारा तो केवल अमन डह रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन डह रहा है, वतन डह रहा है, वतन डह रहा है, वतन डह। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आपको कुछ और पंक्तियां सुनाई जाएं। आपने देशभक्ति के प्रिय लोगों, आपने बहुत अच्छे से सुना। और मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, आपको अच्छी लगेंगी। आप देखिए कि आप सभी लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। ये कस्बा भी जब मैं आ रहा था रास्ते में तो देख रहा था कि जो चीजें हमारी तरफ गांव की संस्कृति की विलुप्त हो गई हैं, वो हमें बहुत सी चीजें यहाँ देखने को मिली। लेकिन आप सभी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं। देखिए, चार चार पंक्तियों के माध्यम से और बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कि सुबह में क्या दोपहरी में करेंगे काम बाबूजी। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। ज्यादा भीड़ होती है, हू हल्ला ज्यादा हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इतने मन से सुनने वाले लोग इतने ही हर कार्यक्रम में मिलते हैं, और आप उससे ज्यादा संख्या में हैं तो और अच्छा लग रहा है सुनाने में। कि सुबह में क्या दोपहरी में
करेंगे काम बाबूजी, बहुत हारे थके हैं पर न लें आराम बाबूजी, बहुत हारे थके हैं पर न लें आराम बाबूजी। बड़ी मेहनत से पाला था जिन्होंने 4 बेटों को, बड़ी मेहनत से पाला था जिन्होंने 4 बेटों को, उन्हीं के काम से होते हैं अब बदनाम बाबूजी, उन्हीं के काम से होते हैं अब बदनाम और देखिए 4 पंक्तियां, जब हमारे उत्तर प्रदेश में एक सरकार चेंज हुई, जब नकल विहीन परीक्षा चालू हुई, तो पहले तो दिल्ली का कोई बच्चा टॉपर आ गया, कोई लखनऊ का टॉपर आ गया, लेकिन जब नकल विहीन परीक्षा चालू हुई तो पता चला कि बीसलपुर का कोई बच्चा टॉप आ गया, बरेली का कोई टॉप आ गया, पीलीभीत का कोई टॉप आ गया, और किसी गांव का भी कोई कभी कभी बच्चे टॉप आ रहे हैं लगातार। गुज़िस्ता सालों में आपने देखा होगा। मैं उसी मंजर की एक 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं, देखिए कि कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता, कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता, ये यारो दौर महंगाई का कुछ सस्ता नहीं मिलता, ये यारो दौर महंगाई का कुछ सस्ता नहीं मिलता। वे यूपी टॉप करते हैं, जिले में फर्स्ट आते हैं, वे यूपी टॉप करते हैं, जिले में फर्स्ट आते हैं, जो बच्चे मुफलिसों के हैं जिन्हें बस्ता नहीं मिलता, जो बच्चे के हैं जिन्हें बस्ता नहीं मिलता, जो बच्चे मुफलिसों के हैं जिन्हें बस। और देखिए 4 पंक्तियां, आप सभी लोग जो उम्र दराज लोग हैं, आपको ये पंक्तियों में अपने बचपन की याद आ जाए तभी तालियां बजाना, अन्यथा मत बजाना। देखिए कि हरा मौसम हवा पानी वो मिट्टी याद आती है, हरा मौसम हवा पानी वो मिट्टी याद आती है, जो बाबूजी की आती थी वो चिट्ठी याद आती है, जो बाबूजी की आती थी वो चिट्ठी याद आती है। लगा आंखों में माँ का जल, भाई साहब आप सुनना, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये, कि लगा आंखों में माँ का जल, मेरी कहती चलो पढ़ने, लगा आंखों में माँ का जल, मेरी कहती चलो पढ़ने, मुझे खड़िया कलम छोटी सी पट्टी याद आती है, मुझे खड़िया कलम छोटी सी पट्टी याद आती है, मुझे खड़िया कलम छोटी सी पट्टी याद। और एक दृष्टांत और सुनिए, हमारे गांव में, हमारे इन घरों में क्या होता है, हमारी संस्कृति में क्या होता है। हमारे राजेश जी भाई साहब बैठे हुए हैं, देश के बहुत वरिष्ठ कवि हैं, ये इन्होंने बंबई में भी अपनी सर्विसें दी हैं, लेकिन आज भी गांव में इन्हें लोग किस नाम से बुलाते हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हम अपनों के लिए क्या होते हैं आप सुनिए, कि कभी पापा कभी मम्मी कभी चाचा खिलाते हैं, कभी पापा कभी मम्मी कभी चाचा खिलाते हैं, कभी दादी कभी दादा हमें लोरी सुनाते हैं, कभी पापा कभी मम्मी कभी चाचा खिलाते हैं। शहर में लोग बच्चों को विदेशी नाम देते हैं, जैक्सन टैक्सन पैक्सन, जो कुत्ते का नाम है वही बच्चे के नाम है, कि शहर में लोग बच्चों को विदेशी नाम देते हैं, हमारे गांव में अब भी हमें लल्ला बुलाते हैं, हमारे
हमें लल्ला बुलाते हैं, हमारे गांव में अभी हमें लल्ला। और 4 पंक्तियां और सुनिए कि जब हम आपके इस बीसलपुर नगर के ईदगाह चौराहे पर जिस समय उतरे तो हमने आदरणीय पाजीराम जी को फोन किया कि हम ईदगाह चौराहे पर हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी से भी मेरा घर पूछ लो, वो आपको रास्ता बता देगा। लेकिन बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता, हम किसी को पूछते रह जाएं लेकिन कोई बताने वाला पैदा नहीं होता है। लेकिन हमें एक हरीश नाम का व्यक्ति ऐसा मिला जो यहाँ तक छोड़कर भी गया। ये संस्कार आज यहीं जिंदा है। इसी से जुड़ी हुई 4 पंक्तियां आप सुने। अगर लगता है कि आपके शहर में ही ऐसा होता है तो आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। पंक्तियां आपकी विचारधारा से मेल खाएं तभी आप तालियां बजाएं। देखिए कि जहां ईमान बिकता हो तराजू तोड़वाते हैं, जहां ईमान बिकता हो तराजू तोड़वाते हैं, यहाँ मुफलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं, यहाँ मुफलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं। शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है। आदरणीय भाई साहब, शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है, हमारे गांव में अब भी घरों तक छोड़ आते हैं, हमारे घरों तक छोड़ आते हैं, हमारे गांव में अभी घरों तक छोड़ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।